श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विभीषण जी लंका छोड़कर समुद्र इस पार भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं। प्रभु समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का तिलक करते हैं, उन्हें लंकेश कहते हैं, लंकेश का संबोधन कर उन्हें लंका का राजा बना देते हैं। विभीषण जी के पीछे ही पीछे रावण ने अपने दूतों को भेजा। वह दूत कपट वेश यानी बानर का वेश बनाकर सेना के बीच थाह लेते रहे, पता करते रहे, भेद लेने की कोशिश करते रहे। उसी बीच उनका भेद खुल जाता है तो सभी वानर दूतों को सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं और सुग्रीव जी कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। और सुग्रीव का यह वचन सुनते ही कि सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बाधि कटक चहुपास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। वानर उन्हें बहुत तरह से त्रास देते हैं, मारने लगे। गुप्तचर दीन होकर पुकारते रहे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, क्या कहा कि जो हमारे हर नासा काना, ते कौशलाधीश कई आना। दूतों ने कहा कि जो हमारे नाक और कान को काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, बड़ी दया लगी। लक्ष्मण जी ने हंसकर उन राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और राक्षसों से कहा, क्या कहा कि रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। लक्ष्मण जी ने दूतों से कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और उससे कहना, हे कुल के घातक, हे कुल घातिक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो, यानी लक्ष्मण जी के संदेशे को बांचो। पाती देकर फिर उस मूर्ख रावण से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता ते मिलहु नत आवा कालु तुम्हार। सीता जी को देकर प्रभु श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत वहां से तुरंत चल दिए कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा।
कहत राम लंका जसु आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे दूत लंका में आए और उन लोगों ने रावण के चरणों में सिर नवाया। और दूतों को देखकर रावण की बेहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। अपुन कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछा, कैसे? अरे शुभ, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? कहसी न सुख आपन कुशलाता। और फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा यानी घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। कि करत राज्य लंका सठ त्यागी, होई ही जव कर कीट य भागी। अपुन कहु भालु की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। भालू और बानरों की सेना का हाल तो बता, हाल तो कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, जिनके जीवन कर रखवारा अभयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। अर्थात उन बानर और भालुओं और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। अब फिर पूछता है रावण। अब देखिए, रावण एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहा है। शुरू में तो कहा कि कहसी न सुख आपन कुशलाता, लेकिन वो कुछ कहते उसके पहले ही वह एक के बाद एक प्रश्न दागे जा रहा है। फिर कहता है कि कहु तप सिंह कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। फिर उन तपस्वियों की बात तो बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अच्छा ये बताओ, पहले तो ये कहा कि उन तपस्वियों की बात तो बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर बैठा हुआ है। अच्छा उनसे तुम्हारी भेंट हुई या वो मेरे सुयस को कानों से सुनकर ही लौट गए? अच्छा शत्रु का सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। रावण एक के बाद एक कई प्रश्न दाग दिया, लगातार प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहा है। तब दूत कहते हैं, दूत ने कहा क्या कि नाथ कृपा कर पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजितैसे। हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। रावण से दूत जो जिन्हें लक्ष्मण महाराज ने, लक्ष्मण जी ने छुड़वाया था, उनसे पाती भेजी थी, उनसे मुखागर होकर यानी सीधे मुंह से कहने की बात कही थी, वो जब लंका आए रावण उनसे पूछता ही रह गया, एक के बाद एक के बाद एक। अब दूत कह रहा है, क्या कहा कि नाथ कृपा कर पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजितैसे। हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
अब मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। आपका छोटा भाई जब श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। श्री राम जी ने क्या कर दिया? श्री राम जी ने राज तिलक कर दिया पहुंचते ही। रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बांध दीन्हे दुख नाना। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए। श्रवण नासिका काट लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। बांध कर कष्ट तो दिया, यहां तक कि वे हमारे नाक और कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। तो रावण के प्रश्नों के बाद दूत उत्तर देता है कि नाथ कृपा करि पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजितई से। भाई कृपा करके पूछना यह है कि पहले आपने हमारा कुशल पूछा और प्रसन्नता पूर्वक पूछा। भाई जो बात कहने की है उसमें रावण को क्रोध होता, इसी से पहले क्रोध छोड़ने को कहता है। क्रोध तजी, क्रोध छोड़ने को कहता है। और रावण किसी की बात मानता नहीं। रावण तो महाभिमानी, किसी की बात मानता नहीं। इसी से कहा दूतों ने कि मेरा वचन ठीक मानिए, इसलिए दोनों बातों के लिए प्रार्थना पहले ही कर ली कि नाथ कृपा कर पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजितई से। तो पूछो और मानहु तैसे का भाव कि मैं आपके पूछने पर कहता हूं, नहीं तो न कहता। जो मैं कहने जा रहा हूं मैं न कहता, लेकिन कह रहा हूं तो वह आपके पूछने पर कह रहा हूं। अब मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, अनुज तुम्हारा अर्थात तुम शत्रु हो। शत्रु के भाई को शरण में रखा, जाते ही उसे राज्य दिया। श्री राम जाते ही उसे राज्य दिया, जैसे कोई किसी को भेंट दे। श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथ से तिलक किया, किसी दूसरे से न कराया। ऐसा बड़ा आदर विभीषण का किया। और तुम्हारा अनुज ऐसा कहने का कारण है, कारण कि विभीषण ने स्पष्ट यही श्री राम जी से कहा था, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। और तिलक करने से रावण के वध करने की दृढ़ता व्यंजित करना यह व्यंग है। और तिलक सारा लंका का राज्य दे दिया, लंका का राज्य दे दिया। ऐसा उनका कोमल स्वभाव और शरणागत उनको इतना प्रिय है। कहने का तात्पर्य यहां कि आप भी यदि जाकर मिले, आप भी शरणागत हो जाए तो आप पर भी कृपा करेंगे। यही बात आगे कहेंगे कि यति कोमल रघुबीर सुभाऊ। अभी आगे दूत इसी को कहेंगे कि अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। अमिलत कृपा तुम पर प्रभु करिही, उर अपराध न एक उधरिही। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। यही तो दूत रावण से कह रहे हैं कि यदि आप भी जाकर मिले, आप भी शरणागत हो जाएं, उनकी शरण में चले जाएं, तो आप पर भी कृपा करेंगे। तो रावण ने पहले दूतों का कुशल पूछा।
रावण ने पहले दूतों का कुशल पूछा कि बिह सिद्ध सानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। पीछे विभीषण की खबर पूछी कि पुण्य कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। और दूतों ने पहले विभीषण का हाल कहकर तब अपना हाल कहा। पहले विभीषण के हाल को बताया और तब अपने हाल को कह सुनाया। कारण कि जैसे जैसे जिस क्रम से जो बात हुई उसी क्रम से दूतों ने रावण से बताया। पहले विभीषण मिले, विभीषण जी का तिलक हुआ, पीछे दूत पहचाने गए और फिर वो मारे गए। कहते हैं कि रावण दूत हम ही सुनिकाना। सुनिकाना का भाव कि जैसे ही कान में भनक पड़ी ये रावण के दूत हैं, वैसे ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर न विचार किया कि दूत है कि नहीं है, बस सुनने भर पाए कि ये शत्रु का दूत है, वो मारना शुरू कर दिए। इससे यह जनवा रहा है दूत रावण को कि वानरों को तुम पर इतना क्रोध है और शरणागत पर ऐसा प्रेम कि उसे यद्यपि वह तुम्हारा भाई था फिर भी राज्य दे दिया। पहले कहा कि रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। और यहां कहते हैं कि रावण दूत हम ही सुनिकाना। भाई जब राक्षसों का अपना तन प्रकट हो गया, कपटी वानर तन जाता रहा, तब कुछ वानरों ने देखकर कहा कि ओहो ये रावण का दूत है। और यह सुनते ही सब वानर भी आ गए और मारने लगे। या यूं कि जब राक्षस तन प्रकट हुआ तब वानरों ने पूछा कि भैया तुम हो कौन? तब उन्होंने बताया कि हम रावण के दूत हैं। तो रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। कहने का तात्पर्य हमने उनका कुछ अपराध नहीं किया, केवल तुम्हारे नाम से मारे गए, यानी तुम्हारे नाम के संबंध से मारे गए। कपिन अर्थात राम जी ने दुख नहीं दिया, सिर्फ वानरों ने दुख दिया। श्रवण नासिका काट लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। कहने का भाव यहां यह है, तुम्हारे निहोरे से हमने यहां तक दुख सहा, हमने राम शपथ न दी, पर जब वे हमारे नाक कान काटने लगे तब हमने उनको राम जी की शपथ दी। राम शपथ सुनते ही उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो यदि हम पहले राम दोहाई करते तो वे कदापि दुख न देते। राम शपथ वाल्मीकि रामायण में दूत ने कहा है, हमने श्री राम जी से प्राणों की भिक्षा मांगी तब उन्होंने छुड़ा दिया। और मानस के कल्प के वानर श्री राम जी के परम भक्त हैं, श्री राम दोहाई सुनते ही उन्होंने छोड़ दिया। राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। और फिर दूत बता कह रहे हैं रावण से कि पूछे हु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है। पूछे नाथ राम कटकाई, आपने श्री राम जी की सेना पूछी। अब बदन कोटि सत बरनि न जाई, सो वह तो 100 करोड़ भी मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। बानर और भालू की सेना अनेक वर्ण की है, अनेक रंग की है, और उसके मुख विकट यानी भयंकर हैं, वे विशाल और भयंकर हैं। अजेहिपुर दहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। जिसने तुम्हारा नगर जलाया, तुम्हारे पुत्र को मारा,
उसका बल तो सब वानरों से कम है। तो दूत कह क्या रहे हैं कि पूछे हु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। आपके इस प्रश्न का कि सेना कितनी है हम क्या उत्तर दे सकते हैं। सतकोटि मुख भी यदि किसी के पास हो तो भी वह वर्णन नहीं कर सकता। तब भला एक एक मुख से हम कैसे वर्णन कर सके। अपना और विभीषण का हाल हमने कहा, कटक का हाल हम नहीं कह सकते। बानर, अब देखिए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां उमा से कहते हैं कि बानर कटक उमामय देखा, असो मूर्ख जो करन चहलेखा। ये भूत भावन भगवान शिव जी के वाक्य हैं। मूर्ख ही भले कहे, दूसरा नहीं कह सकता। हम कुछ कहें तो हमारी गणना भी मूर्खों में होगी। भूत भावन भगवान शिव शंकर मां पार्वती जी से कह रहे हैं। तो नाना बरन भालू कपिधारी, अब बता रहे हैं नाना बरन से अनेक देशों के अनेक जाति को दर्शाया। विशाल अर्थात भारी शरीर वाले हैं, इसी से भयंकर हैं। फिर उनके मुख विकट विशाल और भयकारी हैं। कपिधारी, धारी जो सेना मारने काटने वाली होती है उसे धारी कहते हैं। अजेहि पुर दह्यौ हत्यौ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। ये दो काम कठिन, दो काम ये कठिन है। उनमें लंकापुर दहन तो अत्यंत कठिन है। इसी से पुर का जलाना पहले कहा कि जेहि पुर दह्यौ हत्यौ सुत तोरा। जेहि पुर दह्यौ पहले कहा और फिर हत्यौ सुत तोरा, तुम्हारे पुत्र को मारा। तो हनुमान जी का बल थोड़ा कहकर यह जन्माए दूत कि और वानरों का बल बहुत है, यानी हनुमान जी का बिल्कुल थोड़ा और बाकी सबका बहुत अधिक। भाई राम दल की प्रबलता दिखाने के लिए हनुमान जी के बल को सबके बल से थोड़ा कहा कि जो अति सुभट सराह्यहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। हे रावण, जो अति सुभट को सराह रहे हो वह सुग्रीव केवल एक तेज दौड़ने वाला है। अचलई बहुत सो वीर न होई, अपटवा खबर लेन हम सोई। अब वाल्मीकि में जो सुग नामक दूत पहले भेजा गया था उसने भी श्री हनुमान जी के संबंध में यही कहा है कि वह तो अंगद के नेतृत्व में उनके साथ था और अंगद का भेजा हुआ यहां आया था। इसी तरह हनुमान जी ने श्री सीता जी को धीरज देने के लिए कहा है कि वानर राज सुग्रीव के यहां मुझसे छोटा कोई वानर नहीं है, मुझसे सब बड़े हैं और कुछ मेरे समान है। मैं छोटा हूं, इसी से यहां भेजा गया। अब बड़े दूत बनाकर नहीं भेजे जाते। ठीक वैसे ही रावण को भय दर्शन के लिए सुक ने हनुमान जी को सबसे छोटा बताया। श्री हनुमान जी को अल्प पराक्रमी कहकर अन्य वीरों की अतिशय बड़ाई करना यहां संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। अथवा यह भी कहें कि थोड़ा बल इससे का वह सुक ने बताया क्योंकि वह जाना कि वहां तो देखा तो उनकी प्रधानता कुछ भी न दिखाई पड़ी। हनुमान जी महाराज से न तो श्री रामचंद्र जी ने कोई राय पूछी और न वह और वानरों की तरह मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा आदि कुछ बोलते ही दिखाई पड़े। और न वे रूप से किसी से बड़े हैं और न वे गरजते कूदते पाए गए, मानो वे सेना में हैं ही नहीं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। श्री हनुमान जी तो बड़ी दीनता पूर्वक छोटे रूप से हाथ जोड़े हुए प्रभु के समीप चुपचाप खड़े। इसी से सुक ने जैसा देखा और देखकर अनुमान से समझा वैसा ही रावण से कहा। और बता रहा है क्या कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला,
अमित नाग बल विपुल विशाला। संख्या रहित भट हैं, अमित नाम के हैं स्वभाव के, और युद्ध में उनका जीतना वे अति कठिन और देह से भयंकर हैं, और उनमें अमित हाथियों के बल से भी भारी और विशाल हैं, वे बहुत विशाल हैं। अमित नाम के भट हैं, उनमें से कुछ ये हैं। अब कुछ के नाम गिनाते हैं कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गट विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निसठ सठ जाम्बवान, ये सभी बल की राशि है। कहने का तात्पर्य कि ये सब सुभट सुग्रीव के पास बैठे थे, सब दूतों को वानर वहां ले गए थे, इसी से इनके नाम गिनाए और इन्हें सुग्रीव के समान बलवान बताया। द्विविध मयंद नील नल, अब देखिए द्विविध और मयंद, द्विविध मयंद ये अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, और उन्हीं के समान दुर्धर्ष और बलवान, ये देवताओं के समान रूपमान युवक, युद्ध में दुर्धर्ष और दुष्प्रेक्ष। अब ब्रह्मा की आज्ञा से ये अमृत पान कर चुके। नील नल, अब नील जो है वो अग्निदेव के पुत्र हैं और नल विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं। अंगद गद विकटास, भाई यहां जो बताया नील नल, नील अग्निदेव के पुत्र और नल विश्वकर्मा जी के पुत्र, और दोनों विंध्याचल निवासी और 10-10 करोड़ वानरों के युद्धपति, और दधिमुख चंद्रमा का पुत्र सौम्य भाव। दधिमुख, भाई अंगद को तो सभी जानते हैं, दधिमुख चंद्रमा का पुत्र सौम्य भाव। दधिमुख केहरी यानी केसरी जी, ये देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र हैं, हनुमान जी महाराज के पिता हैं। अंगद और जामवंत को तो जानते ही हैं। गौ और गज नाम के एक एक यूथपति गिनाए गए। अन्यत्र भी नाम इसका आया है कि संग नील नल कुमुद गद जामवंत जुबराज, चले राम पद नाई सिर सगुन सुमंगल साज। तो ये नाम गिनाया दूतों ने रावण से। यहां वीरों की गणना में श्री हनुमान जी का नाम नहीं आया, नहीं कहा, क्योंकि इन सबों को बलराशि कहता है। हनुमान जी महाराज को थोड़े बल का कह चुका है। तब ये दूत कहते हैं आगे कि एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। ये सब कपि सुग्रीव के समान बलवान हैं और इनके समान करोड़ों हैं, अनेक हैं, उन्हें कौन गिन सकता है। और राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तिन समान त्रैलोक ही गनहि। श्री राम कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे त्रैलोक को तिनके के समान गिनते हैं। और असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुमय 18 जूथप बंदर। हे 10 कंधर, मैंने कानों से ये सुना है बंदरों के यूथपतियों की संख्या 18 पद्म है, इसलिए नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीत रन माही। हे नाथ, हे लंकेश, श्री राम जी की सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं जो तुम्हें संग्राम में जीत न सके। अब किस तरह से देखिए, कपियों के नाम गिनाए, अब कह क्या रहे हैं कि एक कपि सब सुग्रीव समाना। ये कहने का भाव यहां कि सुग्रीव के मंत्रियों की सेना मैंने कही। अन्य साम तू बलम ना हम वक्तुम शक्तो अस्मि रावण। अध्यात्म में यह सेना 40 कोस लंबाई और 40 कोस चौड़ाई में पड़ी है। और कहते क्या, इन सब कोटिन गनई को नाना,
यह कोटिन कहकर फिर नाना भी कहने का प्रयोजन कि इनके समान कोटिन है और उन कोटिन के समान कोटिन है और फिर उनके समान और कोटिन है। इस प्रकार अनेक है, कौन गिने। अर्थात जो गिने वह मूर्ख बने। जो मूर्ख जो करन चह लेखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। जैसे बाबा भोलेनाथ ने कहा, इस प्रकार क्यों कहा, यही क्यों न कह दिया कि सब सुग्रीव के समान है। तो उसका उत्तर तो इसने कहा कि एक कप सब सुग्रीव समाना। भाई यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि प्रधान युद्धपतियों को सुग्रीव के समान कहा क्योंकि ये सब सरदार हैं, और वानर जो सेना में सिपाही हैं उनको सुग्रीव के समान कैसे कह सकते हैं। भाई राजा और सिपाही बराबर नहीं हो सकते। सिपाही को राजा के समान कहना अनुचित है और इनके समान कहा, यह मर्यादा है पूर्ण गुण उपमानम न्यून गुण उपमेयम। अर्थात उपमान में पूर्ण गुण होते हैं और उपमेय में उससे न्यून होते हैं। तो इस नियम के अनुसार सुग्रीव समाना कहकर भी उन्हें सुग्रीव जी से कुछ न्यून रखा, न्यून जनवाया। फिर कोटिन को जिनके समान कहा उन्हें उनके उपमानों से कुछ न्यून बनवाया। यद्यपि साधारण दृष्टि से, अगर साधारण दृष्टि से देखें तो सब सुग्रीव के समान ही है। पहले सबको समान कहा, उसमें शंका हो सकती कि सब समान कैसे, इसलिए आगे कहते हैं कि राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तन समान त्रैलो कहीं नहीं, तृण समान त्रैलो कहीं नहीं। पहले तो ये कहा कि एक कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गणई को नाना। फिर कहते हैं कि राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तृण समान त्रैलोक कहीं गणहि। पहले बल राशि थे, अब राम कृपा से उनमें सुग्रीव के समान अतुलित बल है कि राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पक्ष युत मन हु गिरिंदा। अतुलित बल, राम कृपा अतुलित बल थी नहीं। अतुलित का भाव यहां पर कि उनके बल की तौल, उनके बल की अंदाज थी कि अमित नाग बल विपुल विशाला, और अब राम कृपा से अतुलित बल है। भाई अतुलित बल का स्वरूप दिखा रहे हैं कि वो त्रैलोक को तृणवत समझते हैं, तृण के समान समझते हैं। तृण समान त्रैलोक कहीं नहीं। भाई बालकांड में रावण के प्रधान सुभटों के संबंध में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कुमुख अमंकन श्री राम कुमुख अकंपन कूल सरद धूम के तु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। और बानरों के संबंध में इतना ही वहां कहा कि बनचर देह धरी चित माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। और वहां अतुलित बल को स्पष्ट नहीं किया, यहां अवसर आने पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे खोला कि ऐसा अतुलित बल है कि तृण समान त्रैलोक कहीं नहीं। उस समय भी असीम बल था पर ऐसा सामर्थ्य उस समय न था। अब राम कृपा से उनका बल ऐसा हो गया कि त्रैलोक को वो कुछ नहीं समझते, ऐसी से इस समय यह बल न कहा गया। अब जब वह सामर्थ्य प्राप्त हुआ तब कहा गया, तब कहे। तो इस तरह श्री राम कृपा से वानरों में निशाचर सुभटों से अधिक बल दिखाया। कहने का भाव यहां आपके एक एक राक्षस तो जगत को जीत सकते हैं, अब वानर तो त्रैलोक को, अब त्रैलोक्य जो है त्रैलोक्य को अपने सामने तृणवत तुच्छ समझते हैं। जीतने का तो वहां प्रश्न ही नहीं उठ सकता। और कहते हैं कि यस्मय सुना श्रवण दस कंधर
पदुम 18 यूथप बंदर। भाई श्रवण से सुना कि 18 पद्म यूथप हैं, निश्चय नहीं कि इतने ही हैं या अधिक। कहने का भाव इतने यूथप हैं तब सेना तो अमित होगी, इसलिए बदन कोट सत बर निर्जाई। यूथप की भी संख्या सुनी हुई कही है, उसको निश्चय नहीं किया, क्योंकि जो निश्चय करने का साहस करे वह तो मूर्ख ही होगा। अब यहां जो बता रहे हैं यूथप और पद्म, तो 100 करोड़ का एक यूथ होता है, प्रत्येक यूथ का एक यूथप होता है। 100 करोड़ एक एक सेनापति के हिसाब से 18 पद्म सेनापति हैं, ऐसा सुना है। भाई मैं वानर रूप धारण कर वहां घूम रहा था, तब वहां के मुखिया लोगों से सुना, किंतु स्वयं गिनती नहीं कर सकता। पहले ही कहा है कि सो मूर्ख जो करण चह लेखा, और यहां पद्म संख्या कहते हैं, यह क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है भाई वह वाक्य समुदाय सेना के विषय में और यह परिगणित सेनापतियों के विषय में। या ये भी सोचिए, चूंकि दूत बहुत मार खाए थे जब पहचाने गए, और सुग्रीव जी ने कहा कि इनको अंग भंग करके भेजा जाए, तो सबने बहुत मारा। राम जी की सौगंध देने पर, उनकी शपथ दिलाने पर छोड़ा, तो दूत मार खाने से घबरा गए। ऐसी से पद्म कहा, नहीं तो यह संख्या महापद्म है। हनुमान नाटक आदि में इसका प्रमाण है। अग्नि वेश रामायणे कि एतेषां गणना नवद्वय महापद्मावधिर वर्णिता, अर्थात 18 महापद्म कही गई। वाल्मीकि रामायण में दूतों ने पद्म आदि की व्याख्या कुछ इस तरह से की कि 1,00,000 कोटि शंख और 1,00,000 शंख महाशंख, 1,00,000 शंख वृंद और 1,00,000 वृंद महावृंद और 1,00,000 महावृंद पद्म और 1,00,000 पद्म महापद्म। इसी प्रकार आगे खर्व, महाखर्व, समुद्र, मोघ, महोघ की संख्या आप करते रहिए। तो कहते हैं कि जो न तुम ही जीते। भाई चूंकि प्रत्येक वानर तो त्रिलोक को तृणवत समझता है, इसीलिए कहते हैं कि नथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम ही जीते रन माही। तब एक रावण क्या, कोई भी वानर तो ऐसा नहीं जो तुमको न जीत सके। कहने का आशय यहां, कहने का भाव क्या, एक कपि जो सबसे बल में कम है, वह जब वही यहां सारी लंका को जीत कर चला गया, तब जो उससे बड़े हैं वे तुम्हें क्यों न जीत सकते, क्यों नहीं जीतेंगे। अब रावण का डर छोड़कर दूत यथार्थ कह रहे हैं, और ऐसा कठोर वचन भी सुनकर रावण ने क्रोध न किया। क्यों? क्योंकि वह पहले ही दूत विनय कर चुके हैं। माने हूं कहा क्रोध तजीव तैसे, प्रश्नानुसार उत्तर है। रावण ने प्रश्न किया कि पुण्य कहु भाल की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा। तो रावण उन बंदरों को प्राकृत बंदर समझ रहे हैं। हनुमान जी महाराज का पराक्रम देख लिया है, फिर भी वही राग अलापते हैं। तो ऐसे रोगी को चैतन्य करने के लिए तीव्र उपचार की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं दूत, इस ख्याल में न रहिए मैं उनका बल देख कर आ रहा हूं, मुझे बांध लिया, मेरा किया कुछ न हुआ, आपका किया भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि नथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीतई रन माही। भाई रावण ने पूछा था कि पुण्य कहु भालू कीस कटकाई। तो वही दूत कहते हैं कि पूछे हूं नाथ राम कटकाई, और यहां कि कटक मह सो कपि नाही, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही।
यह कहकर जनवाते हैं कि कटकाई के धोखे में न रहना, वहां बड़ा भारी कटक है और जिसका एक एक बानर आपको रण में सम्मुख संग्राम करके जीतने को समर्थ है। तो परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। परम क्रोध से वे सब हाथ मीज रहे हैं, हाथ मलते हैं, पर रघुनाथ जी आज्ञा नहीं देते। अशोक ही सिंधु सहित झक व्याला, पुरहि नत भरि कुधर विशाला। समुद्र को मछली और सर्पों सहित हम सोख लेंगे, नहीं तो उसे बड़े बड़े पर्वतों से भरकर पाट देंगे। मर्दी गर्दी मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। मैं 10 शीश को मसल कर धूल में मिला दूंगा। इसी प्रकार के वचन सब वानर कह रहे हैं। और गर्जहि तरजहि सहज यशंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका। सब स्वाभाविक ही निशंक है, गर्ज रहे हैं, दपट रहे हैं, मानो लंकापुरी को निगल जाना ही चाहते हैं, लंकापुरी का ग्रास करना चाहते हैं। तो यह कहते हैं कि परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। अरे भाई, तुमको पा जाए तो जीत ही ले, नहीं पाते इसी से हाथ मलते हैं, क्योंकि बीच में समुद्र है, उसे सोख सकते हैं, उसे पाट सकते हैं, पर क्या करें, रघुनाथ की आज्ञा नहीं मिलती। भाई, रावण ने जो कहा था कि वानर सेना कठिन काल की प्रेरणा से चली आई है, तो उसी का उत्तर यहां दिया गुप्तचरों ने कि वानर तुम्हारे काल है, पर श्री रघुनाथ जी आज्ञा ही नहीं देते। रावण ने जो कहा था भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, तो उसका उत्तर देते हैं कि सोख ही सिंधु सहित झक ब्याला। भाई, पहले तो यही चाहते थे कि समुद्र को सोख लें, सोख ही डालेंगे, पर कदाचित इसकी आज्ञा न मिले तो वे उसे पर्वतों से पाट देने को तैयार हैं। इसमें सिंधु ने नहीं रोक सकता, श्री राम जी की आज्ञा ही रोके हुए है। तो जिस समुद्र में हजारों कोस के एक एक जलचर भरे पड़े हैं और उसे ये सोख लेने को कहते हैं, बस इसी से इनके स्वरूप का अनुमान कर लो लंकेश। और कहते कैसे हैं कि मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। भाई, कहने का भाव कि जब तक उस पार है तभी तक हाथ मलते हैं, और जहां सिंधु को सोख पाट कर इस पार आए तब तो वे कहते हैं कि हम रावण को मसल कर गर्दे में मिला देंगे। और सब ऐसा कहते हैं। कहने का भाव कि जब एक कहता है कि हम मर्दन करेंगे, तब दूसरा कहता है कि हम मर देंगे। इस प्रकार सब कहते हैं, क्योंकि सभी बड़े विशाल हैं। नाथ कटक मह सो कभी नाही, जो न तुम्हें जीत रन माही। और गर्जहि तरजहि सहज यशंका, मानो उग्रसन चहत है लंका। हाथ मलते हैं, पर आज्ञा पावे तो समुद्र को सोख कर रावण को गर्द में मिला दे। ऐसा कहकर गरजते हैं मानो रावण को मारकर गरज रहे हों, और ऐसा आवेश उनमें हो आया है। सहज असंक है, तुम्हारी शंका उनको नहीं है। मानो ग्रसन चाहत है लंका, कि जब लंका की ओर क्रोध में भर कर देखते हैं और ऐसा मुंह फैलाते हैं मानो लंका को ही खा लेना चाहते हैं। और जब उनमें यह शक्ति राम कृपा से है कि मछली और व्याल सहित समुद्र को सोख सकते हैं, लंका को ग्रास कर जाना कौन सी बड़ी बात। तो इससे यह जन्माए कि सब वानर बड़े सूरवीर, तेजस्वी, विशालकाय और युद्ध उत्साही हैं। कि सूराः सर्वे महाकायाः सर्वे युद्धाभिकांक्षिणः, अध्यात्म रामायण। और लक्ष्मण जी ने तो कहा ही था कि आप क्रोध करके समुद्र सोख ले, पर प्रभु श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना ही करते हैं। उधर वानर ले डंडे
लगे दून की देने, और इधर दूतों ने भी वही कह सुनाया और कहा कि समुद्र का डर नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, किंतु श्री राम जी की आज्ञा ही नहीं, यानी प्रभु श्री राम ही आज्ञा नहीं दे रहे। तो सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, उनके सिर पर अर्थात सबके स्वामी रक्षक समर्थ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो रावण क्या करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। तो अब आगे दूत और क्या कहते हैं, रावण क्या उस पर प्रतिक्रिया करता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।